एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, श्याम नाम था उसका। अब सेठ और श्याम दोनों थे माता के बहुत बड़े भक्त, दुर्गा माता के दोनों बहुत बड़े भक्त। अब शाम, मजदूरी कितनी होती थी दुकान पे, शाम की बहुत बड़ी इच्छा थी नौकर की कि वो किसी टाइम जाए और माता के वैष्णो देवी के दर्शन करके आए। बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहा था, आए महीने थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी में से जो भी उसको मिलता था जोड़ता रहता। कई साल बीते, उसने पैसे इकट्ठे किए और एक दिन उसने सेठ को बोला कि मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ, माता की यात्रा पे, मेरे को इजाज़त दो। सेठ बोला बहुत अच्छी बात, आप जाना चाह रहे हो तो मेरा एक बस छोटा सा काम करना, मेरी भेंट भी माता को चढ़ा के आना। उसने शाम को 100 रुपीज़ दिए कि मेरी तरफ से ये माता के चरणों में आप रख देना। उस टाइम पे 100 रुपीज़ इज अ वॉज अ बिग सम, बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। बट उसको विश्वास था शाम पे, बहुत टाइम से उसके यहाँ काम कर रहा था, तो उसने शाम को पैसे दिए। शाम ने वो पैसे रखे अच्छे से और अपनी यात्रा पे निकल पड़ा। उस टाइम पे कोई घोड़ा गाड़ी नहीं होती थी, कोई बसें है ना, कोई प्लेन, कोई कौन सी जाती है अभी ट्रेन वहाँ पे उस तरफ, नहीं दूसरी, वैष्णो देवी के लिए एक स्पेशल भी जाती है ना, कोई ट्रेन व्रेन नहीं होती थी एनीवेज। जय भारत है ना, हाँ वंदे भारत, यस यस, कोई ट्रेन नहीं होती थी तो वो चल पड़ा पैदल पैदल। बहुत लंबी यात्रा थी, रास्ते में जा रहा था तो एक जगह उसे दिखा कि एक आदमी को कुष्ठ रोग हुआ पड़ा है, इसको कोढ़ बोल देते हैं, पूरे उसके घाव हैं। अब शाम वहां पे रुक गया, बहुत अच्छा आदमी था वो, बट उसके पास उसका इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। अब उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मर जाएगा। उसने तरकीब लगाई, उसने कहा कि चलो आप ऐसे करते हैं, जो सेठ ने पैसे दिए 100 रुपीज़, उसमें से थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, सेठ को जाके बोल देंगे कि माता के चरणों में 100 रुपीज़ चढ़ा दी। उसने थोड़े दिन के लिए वहां रुका और जो वो रोगी था उसकी खूब सेवा की, मरहम लेके आया, लगाया, उसको अच्छा खाना वाना खिलाया, खूब सेवा की। उसके वहां पे 20 रुपये मानो खर्च हो गए, 80 रुपये उसके पास बचे। जब वो ठीक हो गया, जो कुष्ठ रोगी था, तब वो वहां से आगे बढ़ गया। फिर रास्ते में आगे जा रहा था तो उसको कुछ साधु मिले जो भूखे थे। अब फिर वहां पे उसकी जो कॉन्शियसनेस थी उसने अलाउ नहीं किया कि ये भूखे लोगों को छोड़ के मैं आगे जाऊं। फिर सोचा उसने कि हे भगवान मैं क्या करूं। फिर लगा कि चलो 20 तो खर्च हो ही गए हैं, थोड़े से और सही। उसने फिर वहां पे यस लंगर लगाया और जितने साधु थे सबको अच्छा सा खाना खिलाया। और वो खाना खिलाने में भी को साधु बहुत थे, 40 रुपये फिर खर्च हो गए। बचे उसके पास कितने पीछे 40। बट उसने बोला चलो कोई बात नहीं, कहते कि जाके सेठ को बता देंगे कि कोई नहीं, माता के चरणों में 100 दे दिए, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भूखा छोड़ के भी तो नहीं जा सकता था। चलो वो फिर आगे बढ़ गया। आगे जा रहा था तो एक कुटिया से रोने की आवाज आ रही थी। वो बाहर गया, कुटिया का दरवाजा खटखटाया, तो पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बच्चा बाहर आया है। वो कहता मेरी माँ बहुत बीमार है ना, और इसकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं। कहा कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं। अब क्या करे, फिर सोचा। अब फिर ये एक ही चीज ध्यान में आई जो जेब में थी, क्या, सेठ के पैसे। उसने कितने पैसे चाहिए, उसने बताया कि ऐसे ऐसे इतने दिन की दवाई पट्टी लगेगी और 30 रुपये तो लगेंगे कम से कम। उसने फिर उसको निकाल के 30 रुपये उसको निकाल के दे दिए। अब बचे कितने 10, पीछे कुछ भी नहीं बचा। चलो अब बेचारा क्या करता, गया वहां पे माता के चरणों में, वैष्णो देवी पहुंच के वो 10 रुपये चढ़ाए, माफी मांगी कि माता भाई माफ करियो, आपके पैसे मैंने खर्च कर दिए है ना, कृपा रखना, और अपना वापिस वापिस हो लिया। वापिस जब सेठ के पास पहुंचा, सेठ कहता हाँ जी कहाँ रह गए थे, इतना टाइम आपने लगा दिया, क्योंकि उसको बीच में रुक रुक के जा रहा था वो, है ना, कभी रोगी के पास रुक गया, कभी कहीं रुक गया, सेवा भी करता हुआ जा रहा था। अब जब वो रास्ते में आ रहा था ना, पहुंचा नहीं था तब तक, तो सेठ के सपने में माता आई। सेठ के सपने में माता आई और कहता कि सेठ तेरे 90 रुपये मुझे मिल गए। 90 रुपये मिल गए, माता कहती तेरे 90 रुपये मिल गए हैं, है ना, कुशल मंगल रहो, बढ़िया से रहो। अब सेठ क्योंकि रास्ता लंबा था और शाम आ रहा था,
सेठ थोड़ा सा परेशान, कहता कि 90 रुपए मिल गए, मैंने तो 100 दिए थे। लेकिन उसको विश्वास भी, यार श्याम धोखा तो नहीं करेगा, इतना पुराना है। उसको डर ही हो गया कि कभी उसको कुछ हो ना गया हो, कोई तकलीफ ना हो गई हो। खैर दिन कट रहे थे सेठ के, श्याम भी किसी तरीके से वहां पहुंचा। आते ही सेठ ने पकड़ लिया, कहता भाई तू ठीक है, कुशल मंगल है? कहता हाँ जी ठीक है, सब यात्रा यात्रा सब बढ़िया रही? कहते हाँ जी अच्छी रही। कहते लेकिन मेरे को एक बात बता, मेरे सपने में माता आई थी, वो मेरे को बोली कि तेरे 90 रुपए मिल गए, 10 रुपए कहाँ गए? भी कभी तेरी तबीयत वबीयत खराब हो गई हो, तूने यूज कर लियो, ये बता तो दे मेरे को। अभी श्याम ने उसको पूरी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे करके, एक्चुअली मैंने 90 रुपए नहीं चढ़ाए, मैंने तो 10 ही चढ़ाए हैं, 90 तो यहाँ खर्च हो गए, है ना। अब माता को 90 कैसे मिले, उन दोनों को क्या महसूस हुआ, इस कहानी, इस जो पूरा वाक्य है, इस यात्रा से उन्होंने क्या सीखा कि मानवता की सेवा ना सच्ची सेवा है। उस 10 रुपए से या 100 रुपए से माता को क्या काम है भाई? माता को क्या लगा जो इंसानियत पे खर्च हुए? माता को कुछ नहीं लेना, बहुत बड़े मंदिरों से आप सोना चढ़ा दोगे, माता कोई सोना नहीं पहनने वाली, कोई सोने के मुकुट नहीं चाहिए, कोई कीड़ों की पोशाक नहीं चाहिए, है ना। इंसानियत की सेवा ही सच्ची सेवा है, जिसको आज के टाइम पे हम कुछ नहीं समझते। आडंबरों के पीछे कहीं ना कहीं हम सब दिखावे के पीछे पड़े रहते हैं, और ये जिंदगी की सच्चाई है। जो इससे पहले हमने भजन सुना कि किस रूप में हरि मिल जाएगा, हरि को आना होगा ना, वो बांसुरी लेके और वो पहन के नहीं आएगा। अगर मेरी मदद करनी होगी वो आपके थ्रू आएगा, लेकिन वो आएगा किनके थ्रू? जो सच्चे लोग होते हैं। इसीलिए सच्चा बनना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि परमात्मा आपके अंदर आए, वो शक्ति आपके अंदर आए, है ना, तो इंसानियत की सेवा करनी जरूरी है और सच्चा सुच्चा होना जरूरी है। तभी वो शायद किसी दिन आपके अंदर आएगा और आपके सहारे किसी की हेल्प करेगा। तो परमात्मा की सेवा है इंसानियत की सेवा। गुड, याद रखना।